नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। मोबाइल कवर बेचने वाला रोहित अब बनेगा डॉक्टर। जमशेदपुर के बेटे को खुद अलक पांडे ने आकर दी बधाई। जमशेदपुर के रोहित कुमार ने नीट 2025 में 549 अंक हासिल कर सबको चौंका दिया। सब्जी बेचने वाले पिता और आर्थिक तंगी के बावजूद रोहित ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। फिजिक्स वाला के यकीन बैच से मिली मदद और खुद की मेहनत ने दिलाई सफलता। रांची समेत कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी, कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी। भयंकर गर्मी से झारखंड वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सोमवार 16 जून से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे पर मंत्री इरफान अंसारी ने उठाए गंभीर सवाल, केंद्रीय मंत्री से कर दी इस्तीफे की मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिल दहला देने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सवालों के साथ ही मंत्री ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू से तत्काल इस्तीफे की भी मांग कर दी है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। रिम्स में जल्द शुरू होगी एमआरआई जांच। 4 साल बाद खरीदी गई 27 करोड़ की मशीन। रिम्स में जल्द ही एमआरआई जांच की सुविधा शुरू होने जा रही है। अस्पताल में 4 साल बाद 27 करोड़ की मशीन आ रही है। साल 2021 में ही रिम्स की एमआरआई मशीन खराब हो गई थी। तब से मरीज दोगुने पैसे देकर निजी सेंटर में एमआरआई कराने के लिए विवश हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, 7 लोगों की हुई मौत। केदारनाथ के पास रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है। हंगामे के बीच राजद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की हुई स्क्रूटनी, 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। झारखंड राजद संगठन चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों का नामांकन प्रपत्र रद्द कर दिया गया है। हजारीबाग में शूटिंग प्रतियोगिता का समापन, खिलाड़ियों ने जताई ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने की इच्छा। हजारीबाग में आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया है। इसमें करीब 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। झारखंड में मछली पालन को मिल रही नई दिशा, इस योजना के जरिए बढ़ रही किसानों की आय। केंद्र सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चला रही है। इसके तहत मछली किसानों को मछली पालन की आधुनिक तकनीक बताने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उनके लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। झारखंड में पावर कट की समस्या को लेकर जेयूवीएनएल एमडी अविनाश कुमार ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ सीधी कार्यवाही की जाएगी। सीएमडी ने बिजली कटने को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर भी सतर्कता बरतने को कहा है। गोड्डा का सुंदर डैम अब होगा और भी खूबसूरत। 5 करोड़ की लागत से हो रहा सौंदर्यीकरण। गोड्डा जिले का प्रसिद्ध सुंदर डैम, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, अब और भी आकर्षक रूप में नजर आएगा। अब सरकार ने इस पर्यटन स्थल के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। इसके लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया है। रांची में ट्रैफिक पुलिस से मारपीट मामले में 2 गिरफ्तार। कटहल मोड़ पर करवाया गया परेड। राजधानी रांची के कटहल मोड़ में ट्रैफिक पुलिस और टेम्पो चालकों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हंस कुमार और अखिलेश कुमार नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 1373 पदों पर भर्ती। जेएसएससी ने झारखंड में 1373 सेकेंडरी टीचर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 18 जून 2025 से शुरू होंगे। वेतन 1,12,000 रुपए तक मिलेगा। 16 से 19 जून तक झारखंड में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड में 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि 4 दिन के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 से 19 जून तक झारखंड में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने किस किस जिले के लिए चेतावनी जारी की है? दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए झारखंड सरकार देती है पैसे। टेंशन फ्री होकर बच्चे करते हैं पढ़ाई। जानिए कैसे मिलता है लाभ। झारखंड सरकार राज्य में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को तो हर साल छात्रवृत्ति देती ही है, साथ ही राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिससे सफलता की उड़ान में पैसों की कमी कभी रुकावट की वजह न बने। ये छात्रवृत्ति मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद यानी 11वीं कक्षा से मिलती है।
टीजीटी पीजीटी पदनाम समाप्त कर घटा दिया वेतनमान, शिक्षकों ने किया विरोध। राज्य के +2 हाई स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी टीचर का पदनाम समाप्त कर माध्यमिक आचार्य के पद सृजित कर नियुक्ति की जा रही है। टीजीटी पीजीटी से माध्यमिक आचार्य का वेतनमान भी कम है। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ माध्यमिक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का विरोध किया है। बराकर नदी में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ नहाने गया था सूरज, कपड़े की रस्सी बना बचाने की कोशिश की, हुई मौत। गिरिडीह के बराकर नदी में शनिवार की देर शाम नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। उसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर के रहने वाले सुनील कुमार स्वर्णकार के 24 वर्षीय बेटे सूरज स्वर्णकार के रूप में हुई है। 7 सालों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जामताड़ा पुलिस ने 5 अपराधियों को पकड़ा। बिजली विभाग के अधिकारी बन करते थे धोखाधड़ी। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि ये गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार अपराधी पिछले 7 सालों से सक्रिय थे और पुलिस को चुनौती देते थे कि वे कोई सबूत नहीं छोड़ते। गोड्डा में करंट लगने से युवक की मौत। जेसीबी चलाता था युवक, नाराज परिजनों ने किया सड़क जाम, परिवार को मुआवजे का आश्वासन। फादर्स डे पर निलंबित आईएएस छवि रंजन की पत्नी का भावुक पोस्ट, लिखा पिता पुत्री का मौन संवाद। अनगढ़ा में दुर्घटना के बाद अचानक पिकअप में लगी आग, गाड़ी जलकर हुई खाक। अनगढ़ा में जुन्हा अमरूद बगान के समीप रविवार की दोपहर एक मालवाहक पिकअप में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि ऑटो चालक समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। 4th ग्रेड बहाली के विज्ञापन को लेकर विवाद, युवा और बर्खास्त कर्मी आंदोलन की राह पर। पलामू में 585 4th ग्रेड पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिस पर युवाओं ने आपत्ति जताई है। रन फॉर योगा से योग सप्ताह की शुरुआत, 250 से अधिक लोगों ने लिया भाग। रांची में योग सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का समापन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन होगा। लातेहार में ग्रामीणों का अनोखा आंदोलन, कहां मांग पूरी नहीं हुई तो जल सत्याग्रह बनेगा जल समाधि। लातेहार में चटवा गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश पहुंचे ओल्ड एज होम, युवाओं से की माता पिता की सेवा की अपील। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने युवाओं से खास अपील की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।